Welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. So guys, in today's class we are going to discuss question answers of the poem A Legend of Northland. So guys, here we will discuss 8 textual questions and 8 additional question answers. So total here we will cover 16 question answers. So question number 1, which country or countries do you think the Northland refers to? तो नॉर्थलैंड में कौन सी कंट्री या कंट्रीज की बात की गई है? सो इट्स अ कंट्री इन द नॉर्थ डायरेक्शन में जो कंट्री है उसकी बात यहाँ पे की गई है, वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, जहाँ पे रातें जो हैं वो बहुत लंबी होती हैं एंड डेज बहुत छोटे होते हैं. What did Saint Peter ask the old lady for? सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या चीज़ के लिए कहा था, पूछा था किस चीज़ के लिए? What was lady's reaction? उस लेडी की क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी? So Saint Peter asked the old lady for a piece of cake. सेंट पीटर ने उस ओल्ड लेडी से केक के पीस के लिए बोला था. द लेडी बिहेव्ड माइजरली, बहुत ही कंजूसी से भरा हुआ बिहेव किया उस लेडी ने. एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक, एंड वो कंटिन्यूसली केक का साइज जो था उसको डिक्रीज करती रही, कम करती रही. एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, एंड अंत में उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही पनिश हर? ही मीन्स सेंट पीटर. सेंट पीटर ने, हर मीन्स दैट ओल्ड वुमन, तो सेंट पीटर ने उस ओल्ड वुमन को कैसे पनिश किया? ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुड पैकर, तो उसको अभिशाप दे दिया, उसको श्राप दे दिया कि तुम क्या बनोगी, एक वुड पैकर बन जाओगी. हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? वुड पैकर को अपना फूड कैसे मिलता है? सो द वुड पैकर बोर्स द हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट इट्स फूड. बोर्स मीन्स डिगिंग. वो क्या करता है, हार्ड वुड पे कंटिन्यूसली अपनी जो बीक है उसको कंटिन्यूस डिगिंग करता रहता है एंड वहां से वो अपना फूड निकालता है. नेक्स्ट इज, do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? So आप क्या सोचते हो कि ओल्ड लेडी को अगर ये इतनी ज़्यादा, अगर उसको पता होता कि सेंट पीटर सच में कौन है, तो भी क्या वो उतनी अनजेनरस होती, यानी कि तो भी वो इतनी अनकाइंड होती? और अगर ऐसा था तो वो उस टाइम क्या करती? सो नो, शी वुड नॉट हैव डन दिस. अगर उसको पता होता कि कौन है सेंट पीटर तो उसने ऐसा नहीं करती. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और दूसरी तरफ, शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक टू मेक हिम हैप्पी विद द ग्रीड टू गेट अ हैंडसम रिटर्न. क्योंकि वो लेडी क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी. लेकिन अगर उसको पता होता कि कौन है सेंट पीटर तो वो बड़ा सारा पीस देती उनको केक का, ताकि वो हैप्पी हो जाए एंड उसके बदले में वो उनसे रिटर्न में कुछ अच्छा हैंडसम कोई अट्रैक्टिव चीज मांग लेती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? सो दिस एक्चुअली गाइज स्टोरी इज रिटन हियर. तो स्टोरीज क्या होती है, मोस्टली फिक्टिशियस होती हैं. सो नो, इट इज़ एन इमेजिनेटिव स्टोरी. ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है. इट इज़ अ लेजेंड. द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पोएम का जो थर्ड स्टैंजा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ we'll discuss what is a legend. Why is this poem called a legend? और इस poem को legend क्यों कहा गया है? So a legend is a story, short story you can say, from ancient times about peoples and events. So legend क्या होती है? एक कहानी, एक स्टोरी. कहाँ से? पुराने टाइम की कोई स्टोरी जो किसी इवेंट को, कोई घटना को या पीपल के बारे में बताती है. द टाइटल ऑफ द पोएम टेल्स दैट इट इज़ अ लेजेंड. और इसके टाइटल से हमको ये पता चलता है कि ये क्या है, ये एक लेजेंड है. द पोइट हिमसेल्फ सेज दैट आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू. तो पोइट खुद ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो स्टोरी है कि ये सच होगी. इज ट्रू करके लिखा हुआ है आपके उस स्टांजा में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। तो 10 सेंटेंसेस में हमको स्टोरी के बारे में लिखना है। द पोएम इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन, एक ओल्ड वुमन की कहानी है। शी इज आस्क्ड बाय सेंट पीटर फॉर आर्म्स who has become weak because of fasting and traveling. So ये एक स्टोरी है सेंट पीटर जिसमें आर्म्स यानी मांगते हैं किससे, उस ओल्ड लेडी से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा था यानी कि उन्होंने कुछ खाया नहीं था। ही वॉज मूविंग विदाउट ईटिंग एंड ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनादर, बट हर ग्रीड फोर्सेज हर नॉट टू गिव हिम एनीथिंग। लेकिन वो जो ओल्ड लेडी थी, हर हियर यूज्ड फॉर दैट ओल्ड लेडी, तो वो जो ओल्ड वुमन थी, शी हर ग्रीड यानी कि उसको उसमें जो लालच था, वो लालच उसको फोर्स कर रहा था कि वो किसी को कुछ भी ना दे। he becomes angry and makes her a woodpecker who bores hard dry wood to get food. तो सेंट पीटर बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए एंड उन्होंने उस ओल्ड लेडी को वुडपैकर बना दिया, जो कि सारा दिन बोरिंग यानी डिगिंग करके, खोद करके हार्ड वुड से क्या निकाले, अपना फूड निकाले। हर क्लॉथ्स आर बर्न टू एशेस, क्योंकि वो चिमनी से बाहर निकली थी इसलिए उसके जो क्लॉथ्स थे वो बर्न हो गए थे। एंड शी इज लेफ्ट विद अ कैप ऑन हर हेड, और उस ओल्ड लेडी के सिर पे जो हैट थी, जो कैप थी, वो उसके सिर पे ही थी। इसीलिए अभी भी अगर आप देखो तो वुड पैकर के सिर पे एक कैप जैसी हमको नजर आती है। शी कंटिन्यूज बोरिंग इनटू हार्ड वुड फॉर हर लिटिल फूड, थोड़े से खाने के लिए वो क्या करती रहती है, कंटिन्यूअस। अब वो जो ओल्ड लेडी है वो वुड पैकर बन चुकी है एंड वो कंटिन्यूअस बोरिंग करती रहती है, डिगिंग करती रहती है, खोद खोद के अपना खाना निकालती है। Here completes the textual question answers. Now we'll do additional question answers. Why was Saint Peter tired and hungry? तो Saint Peter जो थे वो tired and hungry यानी बहुत ज़्यादा थके हुए और भूखे क्यों थे? Saint Peter was a holy man. वो एक बहुत ही पवित्र इंसान थे. He used to preach people. वो लोगों को क्या करते थे? प्रीचिंग्स यानी कि उपदेश सुनाया करते थे, रिलीजियस टॉक से रिलेटेड। फॉर हिज प्रीचिंग ही ऑफन मेड लॉन्ग जर्नी, तो अपनी प्रीचिंग के लिए वो क्या करते थे, लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज जर्नी समटाइम्स ही डिड नॉट टेक फूड, और कभी कभी ऐसा होता था कि अपनी जर्नी के टाइम वो लंबे टाइम तक खाना भी नहीं खा पाते थे या पानी भी नहीं पीते थे। Beside he had to observe fasts also, क्योंकि वो एक होली पर्सन थे एंड इसके अलावा उनको फास्ट भी रखने होते थे। फास्ट्स एंड जर्नी वर द इसेंशियल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, एंड भूखे रहना, इधर से उधर यात्राएं करना, लोगों को अच्छे उपदेश देना, ये सब उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। हैंस ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, एंड इन सब चीज़ों की वजह से वो क्या थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड भूखे भी थे। Next question. What happened to the cake every time when the old lady tried to bake it? हर बार उस केक को क्या हो जाता था जब वो ओल्ड लेडी उसको बेक करने की कोशिश करती थी। The old lady was a greedy woman. ओल्ड लेडी बहुत ही ज़्यादा greedy थी, लालची वुमन थी। She had no desire to share her things with others. उसमें बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं थी, इच्छा नहीं थी उसको ताकि वो अपनी चीज़ें दूसरों को शेयर करे। Once Saint Peter was tired and hungry. एक बार सेंट पीटर जो थे वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा थक गए और भूखे भी थे। He arrived at her cottage. वो उसके घर पे आए, उसके कॉटेज पे आए to get something, ताकि सेंट पीटर को उस ओल्ड लेडी से कुछ मिल जाए। The old lady tried again and again to bake a too small cake for Saint Peter. तो ओल्ड लेडी ने बार बार ट्राई किया ताकि वो एक छोटा सा केक उनके लिए बेक कर सके, क्योंकि जितनी भी बार वो केक बना रही थी वो केक साइज में बहुत बड़ा हो जाता था। But the size of the cake always appeared to her bigger, and the lady was even unable to give this cake to the saint. और इतने बड़े केक को देख के जो लेडी थी वो नहीं दे सकती थी। उसने कहा कि इतना बड़ा केक किसी को देने के लिए थोड़ी है। तो this was happening every time when she was baking the cake. Next question.
What happened to the old lady when Saint Peter cursed her? तो क्या हो गया था उस लेडी को जब सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया था? So Saint Peter became angry, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए at her greed, उसके उस लेडी के लालच की वजह से, because she did not give a piece of cake to Saint Peter to satiate his hunger, अपनी हैंगर को सेटिस्फाई करने के लिए जो केक उन्होंने मांगा था वो उस लेडी ने नहीं दिया. When he cursed the lady, जब उन्होंने उस लेडी को अभिशाप दे दिया, she turned into a bird, वो एक बर्ड बन गई. She flew through the chimney, and घर में जो चिमनी लगी हुई थी उसमें से निकल के वो कहाँ गई? वो आसमान में उड़ गई. Finally she became a woodpecker, and वो क्या बनी? Woodpecker because of the curse of Saint Peter. She wore a red cap, उसने एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, and her body was black. तो उसकी जब वो वुडपैकर बनी तो उसने सिर में जो रेड कैप बनी हुई थी उसकी वजह से उसके सिर में अभी भी वो रेड कैप है, एंड उसकी बॉडी ब्लैक इसलिए है क्योंकि वो चिमनी से होके गई थी तो उसके क्लॉथ्स जो थे वो बर्न हो गए थे. बिसाइड्स शी वॉज बाउंड टू लिव इन द फॉरेस्ट विद सेंटी फूड. तो कहाँ पे वो, मतलब अब इन सब के अलावा उसको अब कहाँ रहना पड़ेगा? फॉरेस्ट में. थोड़े से फूड के लिए उसको जगह जगह बार बार क्या डिगिंग करनी पड़ेगी. देन डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ नॉर्थलैंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. तो पोएम में नॉर्थलैंड का जो लैंडस्केप है वो कैसा डिस्क्राइब कर रखा है? द नॉर्थलैंड इज फार अवे इन द नॉर्थ. नॉर्थलैंड है कहाँ पे? नॉर्थ डायरेक्शन में है. इन दिस लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, इस जो लैंड में स्नो और आइस की जो लैंड है यहाँ पे, द डेज आर वेरी शॉर्ट, यानी कि डेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं. द नाइट्स आर टू लॉन्ग, जो नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं. व्हेन इट स्नोज, जब यहाँ पे बर्फ गिरती है, दे हार्नेस स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस, जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं? हार्नेस स्विफ्ट रेनडियर्स, तेज रेनडियर्स को बांध देते हैं. हार्नेस मीन्स वो बांधने के लिए जो वो यूज़ करते हैं उन स्लेजेस पे. स्लेजेस यानी वो वैगन्स, वो जो गाड़ियों पे रेनडियर को बांधने के लिए जो हार्नेस वो यूज़ करते हैं जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है. चिल्ड्रन आर पैक्ड विद सो मैनी लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड. और बच्चों को बहुत सारे कपड़े पहनाए जाते हैं. लेयर्स एंड लेयर्स मीन्स एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, लाइक दिस, सो दैट दे कुड सेव देयर चिल्ड्रन फ्रॉम कोल्ड, ताकि वो ठंड से अपने बच्चों को बचा सके. इन देयर फनी एंड फरी क्लॉथ्स दे लुक लाइक कब्स ऑफ बेड्स. एंड अपने फनी अपीयरेंस से और फरी क्लॉथ से वो कैसे दिखते हैं बच्चे? जैसे कि वो बेर के कब्स हों, यानी कि भालू के छोटे छोटे बच्चे हों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोइट टेल अ स्टोरी विच ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू. तो पोइट ऐसी स्टोरी क्यों सुनाते हैं जिसको वो बोलते हैं कि वो सच ही नहीं है? द पोइट वॉन्ट्स टू टेल अ क्यूरियस स्टोरी, क्योंकि पोइट जो हैं वो सुनाते हैं क्यूरियस स्टोरी जिसमें उत्सुकता हो. इट इज़ द स्टोरी ऑफ सेंट पीटर एंड अ ग्रेडी लिटिल वुमन. ये स्टोरी है सेंट पीटर की एंड उस ग्रेडी लिटिल यानी कि बहुत ही लालची महिला की, लालची वुमन की. द पोइट हिमसेल्फ डजंट बिलीव इन द ट्रुथ ऑफ द स्टोरी. पोइट खुद कहते हैं कि मुझे सच में विश्वास नहीं है इस पोएम की ट्रुथफुलनेस पे, कि पोएम सच्ची भी, ये जो पोएम के अंदर जो स्टोरी बता रखी है ये सच भी है या नहीं. बट स्टिल ही इज कंपेल्ड टू टेल द स्टोरी सिंपली फॉर वन रीजन. लेकिन फिर भी, कंपेल्ड का मीन्स बाध्य होना, वो फिर भी जबरदस्ती वो स्टोरी सुनाते हैं एक कारण से. द स्टोरी गिव्स अ मॉरल लेसन. तो इस स्टोरी का सुनाने का मेन मोटो यही है कि वो स्टोरी एक मॉरल लेसन देती है, एक नैतिकता का पाठ पढ़ाती है हमको. ग्रीड इज एन इविल ट्रेट इन मैन, यानी कि ग्रीड यानी लालच किसी भी इंसान का बहुत ही बुरा गुण है, अवगुण है. यू कैन से ट्रेट का मतलब होता है गुण और इविल का मतलब बुरा. तो बुरा गुण मतलब अवगुण, अच्छा गुण नहीं है किसी भी इंसान में. इट इज पनिश्ड इन द एंड. एंड हम जब भी ग्रीड करते हैं, जब भी हम ग्रीडी हो जाते हैं, तो एंड में लास्ट में हमको पनिशमेंट जरूर मिलती है. द ग्रीडी लिटिल वुमन हु डिडंट वांट अ स्मॉल पीस ऑफ केक टू हंग्री सेंट पीटर वाज कर्स्ड टू बी अ वुडपेकर. तो उस लेडी ने एक छोटा सा केक भी जो सेंट पीटर को नहीं दे पाई, लास्ट में उसकी ग्रीड की वजह से उसको कर्स
मिला एंड वो क्या बनी, एक वुड पैकर। शी हैड टू लिव विद लिटिल फूड, अब उसको बिना खाने के, कभी बहुत थोड़े खाने के साथ रहना पड़ता था। वी शुड शो ह्यूमन क्वालिटीज इन आवर बिहेवियर, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको हमारे बिहेवियर में, हमारे स्वभाव में क्या दिखानी चाहिए, ह्यूमन क्वालिटीज दिखानी चाहिए, यानी कि मानवीय गुण शो करने चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ऑलवेज। Who was Saint Peter and why he had come to the cottage of a little woman? अब सेंट पीटर थे कौन एंड वो लिटिल वुमन के कॉटेज पे क्यों आए थे? सो सेंट पीटर वॉज अ होली मैन एंड अ क्रिश्चियन सेंट, वो किसके, जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर थे एंड वो एक होली मैन थे। ही वेंट अराउंड डिफरेंट प्लेसेस प्रीचिंग द पीपल, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे प्रीचिंग करते हुए, यानी रिलीजियस उपदेश, जो धार्मिक उपदेश लोगों को देते हुए, रिलीजियस टॉकिंग करते हुए एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे। टू मच ट्रैवलिंग मेड हिम टायर्ड एंड हंग्री, बहुत ज़्यादा बार बार इधर उधर ट्रैवलिंग करने से वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे एंड हंग्री हो जाते थे। ही नीडेड फूड एंड रेस्ट बैडली, उनको बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत थी एंड रेस्ट की भी ज़रूरत थी। देयरफॉर, इसलिए ही केम टू द कॉटेज ऑफ अ लिटिल वुमन हु वॉज मेकिंग केक्स, इसलिए वो उस कॉटेज पे आए उस वुमन के जो कि केक्स बना रही थी। ही आस्क्ड द वुमन टू गिव वन फ्रॉम द स्टोर ऑफ द केक्स टू हिम, तो उन्होंने जो केक्स स्टोर में रखे हुए हैं, यानी कि स्टोर में यानी इकट्ठे करके रखे हुए हैं, बना बना के बेक कर करके रखे हुए होंगे, तो उन केक्स के लिए सेंट पीटर ने, उन केक्स में से सेंट पीटर ने एक केक उनसे मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द लिटिल वुमन नीड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर केक, तो बार बार वो लिटिल वुमन क्यों आटा गूंद रही थी एंड छोटे छोटे केक क्यों बना रही थी? सेंट पीटर आस्क्ड द लिटिल वुमन टू गिव वन केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, तो सेंट पीटर ने जो केक मांगा था, उन्होंने कहा जो इकट्ठे किए हुए केक्स हैं उनमें से ये केक दे दो। द लिटिल वुमन मेड अ वेरी लिटिल पीस ऑफ केक टू गिव इट टू द हंग्री सेंट पीटर, उन्होंने सोचा कि उस वुमन ने सोचा कि छोटा सा, बिल्कुल जरा सा केक बनाएंगी एंड वही भूखे जो पीटर हैं, सेंट पीटर, उनको दे देंगी। However, even that little piece seemed too large to be given away, और जब वो देने लगती तो वो केक का पीस उनको बहुत बड़ा नजर आता। Therefore, इसलिए the greedy little woman needed another, इसलिए वो बार बार दूसरा आटा गूंद रही थी, दूसरा डो बना रही थी एंड स्टिल अ स्मॉलर केक, और वो सोचती थी कि छोटा सा बने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एंड इन द लास्ट शी डिडंट गिव एनीथिंग टू Saint Peter. Now this is the last question. Why did the little old woman had to struggle for her scanty food after she was cursed to be a woodpecker? तो लिटिल वुमन जो थी उसको थोड़े से फूड के लिए भी स्ट्रगल क्यों करना पड़ता था? आफ्टर शी वॉज कर्स्ड, जब उसको कर्स मिल गया था वुड पैकर के रूप में बनने के लिए, यानी कि वो वुड पैकर बन गई, तो उसको थोड़े थोड़े खाने के लिए स्ट्रगल क्यों करना पड़ता था? सो द लिटिल ग्रीडी लिटिल वुमन डिनाइड हंग्री सेंट पीटर इवन अ स्मॉल पीस ऑफ केक, तो जो लिटिल वुमन थी वो ग्रेडी थी एंड उसने डिनाइड यानी मना करना, किस चीज के लिए मना किया था? सेंट पीटर को छोटे से केक के लिए भी मना कर दिया था। शी मेड अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ केक बट इट सीम्ड टू लार्ज, वो छोटा सा केक बनाना चाहती थी लेकिन बार बार क्या हो रहा था, वो बहुत बड़ा बन जा रहा था। She went on making it still small and smaller, और वो कंटिन्यूसली छोटे से छोटा बनाई जा रही थी, लेकिन वो देते टाइम बहुत बड़ा दिख रहा था। She was cursed by Saint Peter to be a woodpecker, तो उसको श्राप मिल गया सेंट पीटर से कि तुम क्या बन जाओगी, एक woodpecker बन जाओगी। She was made to struggle even for her scanty food, थोड़े से फूड के लिए भी उसको बार बार क्या स्ट्रगल करना पड़ता था। As a woodpecker, she went on boring to get a small morsel of food, यानी थोड़े से फूड के लिए भी उसको अब कंटिन्यूस पूरा दिन अपनी चौंच से टक 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 करके डिगिंग करके फूड निकालना पड़ता था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।